शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वक्त गुज़रता है और अपने साथ बहुत सी चीज़ें ले जाता है। अक्सर बुढ़ापे में दो चीज़ें बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती हैं। जैसे कि मैं इस उम्र में हूँ और मुझ जैसे और बहुत से बहन भाई जब इस उम्र में पहुँचते हैं तो दो ऐसी ख्वाहिशात होती हैं कि जो इस उम्र में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है पूरा होना, लेकिन वो इन ख्वाहिशात के पीछे बहुत कुछ कर जाता है। पहली ख्वाहिश तो ये होती है कि उसके पास इतनी दौलत हो कि कभी कम ना हो, और उस दौलत से वो क्या हासिल करना चाहता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो क्या हासिल करना चाहता है, वो उन रिश्तों को अपने पास रखना चाहता है, उन रिश्तों पे अपनी हुकूमत करना चाहता है जो सारी उम्र उसके साथ रहे हों। और वो रिश्ते कौन से हो सकते हैं? वो उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी बीवी हो सकती है, उसके बहन भाई हो सकते हैं। क्योंकि मैं इस उम्र में या मेरे जैसे और बहुत से बहन भाई इस उम्र में ये समझते हैं कि अगर मेरे पास हिम्मत होगी, अगर मेरे पास पैसा होगा, तो ये सब लोग उस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह से मैं चाहता हूँ। मेरे बच्चे मेरे फरमाबरदार रहेंगे क्योंकि मैं उनकी ज़रूरियात पूरी करता हूँ। मेरी बीवी मेरे कहने में रहेगी क्योंकि मैं उसकी तमाम ख्वाहिशात सारी उम्र से पूरी कर रहा हूँ और अब भी करता रहूँगा। और दूसरी इसी से रिलेटेड एक ख्वाहिश होती है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। वो नहीं समझता, वो नहीं मानता इस उम्र में आकर कि हालात बदल चुके हैं। अब मुझ में वो 25 साल 24 साल वाली जवानी बरकरार नहीं रही। अब मेरे इख्तियारात मुझसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरी औलाद के पास। अब उनका जवानी है, उनका वक्त है, उनका कमाने का वक्त है, उनका संभालने का वक्त है, तो वो मेरी तरफ क्यों देखेंगे? हर शख्स की अपनी अपनी लाइफ होती है और हर शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं जिसे उसे निभानी होती हैं। लेकिन ये दो ख्वाहिशात, एक तो पैसा बहुत ज़्यादा हो और दूसरी ख्वाहिश कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो, बहुत से लोगों को तो शायद ये कुछ नवाज देती है। ये दो ख्वाहिशात उनकी पूरी होती हुई नज़र आ जाती हैं और बहुत से लोगों की ये दो ख्वाहिशात उनकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को ज़लील व ख्वार कर देती। आपने देखा कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ओल्ड एज होम किस कदर कसरत से बन भी रहे हैं और कितनी तेज़ी से भर भी रहे हैं। मामला क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाप अगर बूढ़ा हो गया है, माँ अगर बूढ़ी हो गई है, तो उसको हम या हमारे बच्चे खाना नहीं खिला सकते, या हम या हमारे बच्चे उसकी देखभाल नहीं कर सकते, उसके साथ रह नहीं सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है। आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए, कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने माँ बाप को अपने घर से निकाला या मैं अपने माँ बाप की केयर नहीं करता। क्योंकि औलाद तो कभी नहीं भूल पाती कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या कुछ किया। लेकिन ये भी नहीं हो सकता ना कि हर वक्त उनको ये एहसास दिलाते रहें, आप हर वक्त उनको ये एहसास दिलाते रहें कि जनाब इख्तियारात मेरे पास हैं, जो कुछ भी होगा मेरी मर्ज़ी से होगा, मेरे कहे के मुताबिक चलना पड़ेगा आपको। लेकिन अब वक्त वैसा नहीं है। अब हालात बदल चुके हैं। अब लोगों को पता है कि किस तरह से जीना है। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। अपनी सर्वाइवल का रेट जो है वो कम होता जा रहा है और कंपटीशन आपका बढ़ता जा रहा है। वो मुड़ के नहीं देखेंगे, वो आज से 50 साल पहले वाले उसूलों पर नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इस सारी तगोदो में इख्तलाफात पैदा होते हैं, इंतशार पैदा होता है, घरों में नफ़रतें पैदा होती हैं, नाचाकियाँ पैदा होती हैं। अम्मा कहती हैं बेटा मेरे पास नहीं बैठता, अब्बा कहते हैं मुझसे पूछा नहीं जाता। वो क्या करे, वो क्या कहे, समझ में नहीं आता। क्योंकि आपके पास जब भी कोई बैठता है आप उसको ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जनाब हमारे ज़माने में तो ये होता था, हम तो ये करते थे, हमने तो ये सीख लिया, आपने ये क्यों नहीं सीखा, आपने ये क्यों नहीं किया, आपको ऐसा करना चाहिए था। देखिए ये नसीहतें जो होती हैं, नसीहतें
ये नसीहतें इंसान को बहुत अच्छी लगती हैं उस वक्त जब वो सुनने की पोजीशन में हो, उस वक्त जब उसकी आपकी नसीहत और उसके हालात मैच करते हो। आजकल नसीहत करने वाले से दुश्मनी करना है। जिसको आप नसीहत कर रहे हैं वो आपका दुश्मन हो जाएगा, जिसको आप समझा रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएगा। तो हल क्या है? हल ये है मेरी जान कि हम जैसे लोगों को खामोश रहने का पूरा 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 जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप जो हैं वो खामोश रहेंगे, खामोश तमाशाई बने रहेंगे। आपकी इज्जत बढ़ेगी अगर आप बेवजह, बगैर किसी ताल्लुक के, बगैर किसी तकल्लुफ के आप कूद पड़ें। बात कुछ भी हो रही है आप उसमें कूद पड़ेंगे, हालांकि आपने वो बात सुनी नहीं है पूरी, जितनी भी सुनी है उसमें आपने बोलना शुरू कर दिया। यही बात मर्दों के लिए और यही औरतों के लिए है कि जब वो समझते हैं कि उनके बच्चे अब बाइख्तियार हो गए हैं, अब उनके बच्चों की आपने शादियां कर दी हैं, तो अब उनको उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए उन्हें। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आपके पास रहने को घर है, आपके पास खाने को वो सब कुछ मिलता है जो वो बच्चे अपने लिए बनाते हैं, तो आप भी खाइए। किसने मना किया है? बच्चे तो कभी मना नहीं करते, लेकिन वो ख्वाहिश जो मैंने शुरू में आपको बयान की कि ये जो दो ख्वाहिशात हैं ना, कि मेरे पास पैसा भी बहुत हो ताकि लोग मेरे मोहताज रहें, बच्चे हर वक्त मेरी तरफ देखते रहें, मुझसे तकाजा करें और मैं उनकी ज़रूरियात पूरी करता रहूं। नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात कि अब मैं जो कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। जहन को खोलिए, दिमाग को खोलिए। क्यों? अब वक्त गुजर चुका है। हम लोग पढ़ा करते थे अलिफ से आम, अलिफ से अल्लाह, अलिफ से अनार, लेकिन अब हमारे बच्चे राइट फ्रॉम फर्स्ट डे स्कूलिंग से कंप्यूटर सीखते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज, कब कंप्यूटर की नॉलेज किस में आती है? अंग्रेजी में। अब वो अंग्रेजी कब सीखते हैं? पहले दिन से। और हमने कब सीखी थी? क्लास 6 में जाकर ABCD पढ़ते थे हम लोग। उस ज़माने में हमारे पास टीवी तक नहीं था। ये 71 और 69 की बात है कि मोहल्ले में एक टीवी आया था और पूरा मोहल्ला देखने जाया करता था कि इनके यहाँ टेलीविज़न आया है। रेडियो तो था उस वक्त। आज बच्चे के हाथ में पैदाइशी तौर पर एक कंप्यूटर टेलीफोन की शक्ल में दे दिया जाता है। आप उस बच्चे से कंपटीशन कर रहे हैं? नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि आप अपनी इज्जत को बचाइए, दर बदर ना फिरिए, किसी के आगे हथेली ना कीजिए, किसी इदारे में ना जाइए। एक काम कीजिए, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लीजिए। ये मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं, बच्चों आपसे मशवरा मांगते हैं, आप ज़रूर उन्हें मशवरा दीजिए। बच्चे बेराह रवी पे हैं, आप निहायत मोहब्बत और शफ़क़त से उनको बता दीजिए कि यह गलत तरीका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्पोज कीजिए। आप इन दो चीज़ों के बलबूते पे, पहली ख्वाहिश तो ये कि मेरे पास पैसा बहुत होना चाहिए, जो कि नहीं होता, अमूमन नहीं होता। अगर होता तो हमारे ये ओल्ड एज होम भरे हुए ना होते, नहीं है। दूसरी चीज़, अब ज़माना बदल गया है, अब आपकी सोच उन बच्चों की सोच से नहीं मिलती। इसलिए आपने भी एहतियात करनी है किसी पर भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने में, कि मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो, मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो। भाई आप क्यों चाहते हैं? आपने अपना वक्त गुजार लिया, अपनी इनिंग गुजार ली, बच्चे बाइख्तियार हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बीवी बच्चे आपस में खुश हैं। आप भी चाहते हैं ना आपकी इज़्ज़त हो, तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कीजिए। फिर देखिए, जिस तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है, जो भी मेरा हम उम्र ये बात सुनता है, वो ज़रूर इस पर अप्लाई करे। देखें, उसका बेटा भी उसकी इज़्ज़त करेगा, उसकी बहू भी उसकी इज़्ज़त करेगी। और पोते पोतियों को अननेसेसरी रोक टोक ना करें।
ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, अब ये उनके माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, वो संभालेंगे उन्हें, क्योंकि वो आज की टेक्नोलॉजी से नज़दीक तरीन की नस्ल है, वो संभालेगी उन्हें। ये दादा दादी अब नहीं संभाल सकते, वो बुरा मनाते हैं, वो इरिटेट होते हैं, वो आपके पास नहीं बैठते, जिसकी कि हम जैसे लोगों को बहुत शिकायत होती है कि तुम्हारे बच्चे तो हमारे पास बैठते ही नहीं है, और कहते क्या है कि इनकी माँ नहीं बैठने देती। तो इनडायरेक्टली आप दुश्मनी ले रहे होते हैं अपनी बहू से। ये ऐसा न कीजिए, यकीन कीजिए आप इन दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लीजिए, इन दो चीज़ों पे, सिर्फ एक इस ख्वाहिश पे कि जनाब मेरे पास बहुत सी दौलत होनी चाहिए, और दूसरी इस ख्वाहिश पे कि तमाम काम जो हैं वो मेरी पसंद के मुताबिक मेरे मशवरे के साथ हों। यकीन कीजिए दुनिया जन्नत बन जाएगी आपकी, और कोई अपने घर से नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज़।